राम राम दोस्तों। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हम श्रवण है वो जाइल के दो वीरों की करेंगे। नागौर जिले में एक तहसील पड़ता है जाइल, वहाँ पे दो जाट हुए थे। एक का नाम धर्माजी बिडासर था और एक का नाम है वो गोपाल जी था। रिश्ते में वो दोनों है साले और बेनियाई थे। पुराने समय में वो दिल्ली बादशाह की नौकरी किया करते थे और उन दोनों का ये काम था, नागौर जिले का कर उगाकर दिल्ली बादशाह के वहाँ पहुँचाना रहता था। ऐसा काम उनको सौंपा गया। एक समय की बात है, नागौर जिले से सारा कर उगाकर, सारा धन उगाकर ऊँटों पे लद के और दिल्ली जा रहे थे। जयपुर के पास में एक गांव पड़ता है हरमाड़ा। हरमाड़ा में पनघट में कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। सारी महिलाएं पानी भर के चली गई। एक महिला थी वो वहाँ पे रो रही थी। ये दर से धर्माजी बिडासर ने देख लिया और उनको दया आ गई, तो वो ऊंट से नीचे उतर के उस महिला से बात करने लगे। बोले, भाई तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारा क्या नाम है और किस जाति की हो? तो उस महिला ने उत्तर दिया, मेरा नाम लिच्छमा गुजरी है और मेरे घर में शादी है और मेरे पीहर पक्ष में कोई है नहीं, मेरे भात भरने वाला कोई है नहीं। और जो ये महिलाएं हैं जो पानी लेके गई है, ये मेरे देवरानी और जिठानी है। मेरे को उन्होंने ये ताना मारा है कि हमारे गांव से तो अच्छे अच्छे भात भर के लेके आएंगे, अच्छा भात भरेंगे और अच्छे लोग आएंगे, तेरे कुल में तो कोई आने वाला ही नहीं है। इसलिए वो मेरी मजाक बना रहे थे, इसलिए मेरे आंखों में पानी आ गया और मेरे से रहा नहीं गया। तो धर्मा जी ने बोला कि आप मेरे को धर्म का भाई बना लो और मैं आपके भात भर दूंगा। तो बोला, धर्म का भाई तो बना लूंगा, पर मेरे पास में न तो राखी है और न ही तिलक करने के लिए कुछ सामान है। तो धर्मा जी ने बोला, पानी से मेरे तिलक कर दो और आपकी जो ओढ़नी है उसका चीर फाड़ कर मेरे हाथ के बांध दो, मैं स्वीकार कर लूँगा। तो उस लिच्छमा गुजरी ने पानी का तिलक किया और हाथ में वो ओढ़नी का चीर फाड़ के बांध दिया और धर्म का भाई बना लिया। धर्मा जी स्वीकार कर लिया और भात भरने का समय पूछ लिया कि किस समय भात भरा जाएगा। वो समय है वो बता दिया। इनके पश्चात वहाँ से धर्मा जी और गोपाल जी चले गए और लिच्छमा जैसे ही घर गई, तो जैसे वो देवरानी जिठानी पहले गई थी, वो बोली कि वो तो ऊँटों वाले से बात कर रही है। तो फिर वो उसके ससुर ने पूछा कि भाई आप किससे बात कर रहे हो? बोले, मैं ऊँटों वाले से बात कर रही हूँ और वो मेरे भात भर के लेके आएंगे। तो उनके ससुर ने जवाब दिया कि यदि ऊँटों वाले के पास में धन होता तो वो ऐसे फिरते थोड़ी फिरते। तो ऐसा करके बोले, कोई बात नहीं है, जैसा भी होगा वैसा देखा जाएगा। तो आगे चल के धर्मा जी और गोपाल जी बात करने लगे। बोले, धर्मा जी आप उनसे क्या बात किया था? बोले, मैंने तो उनसे भात भरने की बात कर ली है और हम अब जयपुर चलेंगे, वहाँ से सामान खरीद के और इस लिच्छमा गुजरी के भात भरेंगे। तो गोपाल जी ने उत्तर दिया कि वो दिल्ली का शासक है, अपनी चमड़ी उधेड़ लेगा। बोले, जो होगा सो देखा जाएगा। इनके पश्चात में वो ऊँटों को लेकर जयपुर पहुँचे, भात का सारा सामान खरीदा, कपड़ा खरीदा और कहते हैं 16 ऊँटों को लद के और वो हरमाड़ा गांव की तरफ रवाना हुए। तब तक वो देवरानी जेठुनी के भात भरने के लिए सारे लोग हैं वो आ गए थे और धर्मा जी और गोपाल जी थोड़े लेट हो गए थे। तो वो फिर ताने मारने लगी। बोले, कहाँ गया तुम्हारा वो ऊँटों वाला भाई? अभी तक आया ही नहीं है, कब आएगा? बात की तो समय हो गया है। जैसे ही वो देखने लगी उस दिशा में, तो 16 ऊँट लद के धर्मा जी और गोपाल जी आ रहे थे। जैसे ही जाजम पर बैठे तो लोग बातें बोलने लगे। बोले, हमारे गांव में यहाँ पे कमीणों का बहुत नेक लगता है, आपसे है ना ये बात नहीं भरा जाएगा। तो धर्मा जी और गोपाल जी ने उत्तर दिया कि कमीणों की बात छोड़ो, तुम्हारे इस गांव में घर कितने हैं? तो कहते हैं कि उस गांव की लिस्ट बना के दी। खाली लिच्छमा गुजरी की नहीं, पूरे गांव के महाराज भात भर दिया। और ऐसा माना जाता है कि 56 करोड़ का भात भरा था, जो इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। और उनके पास में 2 ऊँट थे, वो भी फिर उनको दे दिया भात में और भात भर के वहाँ से रवाना हुए।
तो जैसे ही शाम शाम हुई और विश्राम करने के लिए वो एक जगह रुके। अब धर्मा जी तो वो दिल के आदमी तो वो अच्छे थे, उनको तो नींद आ गई, पर महाराज गोपाल जी को नींद नहीं आई। तो फिर बोले आप सो जाओ, नींद ले लो, सुबह जो होगा वो मैं देख लूँगा। जैसे ही वो दिल्ली दरबार पहुँचे तो दिल्ली दरबार वेट कर रहा था, बोले जाहिल का जाट है, नागौर का जाट है, रोज तो आ जाता है, आज क्या हुआ आया क्यों नहीं, उनका वेट कर रहे थे वो धर्मा जी और गोपाल जी का जाहिल, वो जो दिल्ली का शासक था। तो दिल्ली का शासक ऐसा सोचा कि हो सकता है चोरों ने उनको लूट लिया होगा। तो फिर दिल्ली दरबार के वहाँ पहुँचा और फिर जवाब दिया कि राजा जी हम तो ऐसा ऐसा हो गए और धर्म के नाम पर सारी राशि है वो खर्च कर दी। तो फिर दिल्ली का राजा है वो धर्मा जी और गोपाल जी को आशीर्वाद दिया कि किया कि वारे नागौर का जाट, वारे जाहिलरा जाट, तेरे को धन्यवाद है, तेरा इतना दिल है जो मतलब है इतना बड़ा भात भर दिया है। और राजा ने फिर माफ़ कर दिया कि बोले तुमको माफ़ है। और कहते हैं कि 500 बीघा की जमीन, 500 बीघा की जागीरी उस समय धर्मा जी और गोपाल जी को उस समय दी थी। ऐसा करके जाइल के दो जाटों की गाथा है उनका समापन होता है। और एक भजन भी गाया जाता है मारवाड़ में, वो इस प्रकार है और बहुत ही प्रचलित है। जो खियाड़ा गांव है जाइल का वो बहुत प्रसिद्ध है, वो खियाड़ा के रहने वाले थे धर्मा जी और गोपाल जी। तो ऐसा भजन गाया जाता है, अरे बीरा मारा बने जा ए जायले जेड़ो रे बीरे बीरा, जायले जेड़ो बीरे थारी भेनड़ी जोवे बाटे, कियाला रो बन जा चोदेरी। हे रे बीरा मारा बने जा जायले जेड़ो जाटे बीरा, जायले जेड़ो जाटे थारी भेनड़ी जोवे बाटे, खियाला रो बन जा चोदेरी। ऐसा करके खियाला जाट की दोनों की गाथा है वो संपन्न हुई। राम राम जी।